कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है और ये एक तरीक़ाकार है। आप ज़रा देख लें कि इस तरीक़ाकार के मुताबिक किस तरह इनको मिले हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं। मैंने कहा अपॉइंटमेंट में मिनिस्ट्री नहीं करती है, उसके लिए अभी तरीक़ाकार है। PTS है, NTS है, GTS है, ईटा है, बहुत ज़्यादा इदारे हैं। वो उसका टेस्ट लेते हैं और जो लोग पास होते हैं फिर उसके लिए डिपार्टमेंट में वो भेजते हैं कि ये 5 लड़कों को आप बुला सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए, और फिर वो बुलाते हैं तो उसमें भी मेरा क्या रोल होगा, उसमें जो नीचे लेवल के लोग हैं वही करते हैं। तो जो बातें उन्होंने पूछी, मुझे कुछ एक सवालनामा भी दिया, उसमें बाकी मैं उसको दूंगा। लेकिन कल से जो बात चल रही थी टीवी पे वो ये थी कि उसको ज्यादा आमदन असासे पे बुलाया है। मुझे जरूर एक सवालनामा दिया गया जो कि हर एक आदमी को वो देते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को भी देते हैं। इंशाल्लाह हमने साफ जिंदगी गुजारी है। मैं 90 से मतवातिर इलेक्टेड मेंबर आ रहा हूं, 90 से। मैं सूबे में चेयरमैन DDC रहा, मैं चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर रहा, मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा, मैं चीफ मिनिस्टर रहा, चीफ मिनिस्टर के बाद मैं अपोजिशन लीडर रहा, अपोजिशन लीडर के बाद मैं फेडरल मिनिस्टर रहा, फेडरल मिनिस्टर के बाद फिर दोबारा मैं अभी भी अपोजिशन लीडर हूं KPK में। तो अल्लाह ताला ने इतने इनामात मुझ पे किए हैं कि जिस तरह उसने मुझे इज्जत से रखा है तो वही इज्जत वाला है। बाकी मैं सब इदारों का एहतराम करता हूं, मैं नेब का भी एहतराम करता हूं। उस तरह जिस तरह मुझे बुलाया, मेरे लोगों ने पूरे मुल्क से मुझे कहा कि हम आएंगे और जब आपसे के साथ जाएंगे तो लोग देखेंगे कि मोहब्बत क्या होती है। मैंने उसे कहा कि नहीं, एक मेरा ड्राइवर होगा और एक मैं होऊंगा, इसके अलावा तीसरा आदमी मेरे साथ नहीं होगा, इसलिए कि फिर वो लोग समझते हैं कि ये किस प्रेशर के साथ आया है। हम तो प्रेशर वाले है भी नहीं, मौलवी लोग हैं और आजिज़ी से आते हैं, आजिज़ी से जाते हैं। और मुझे वहां पर उन्होंने इज्जत भी दी। आज दोबारा भी बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको अभी दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है, जो कागज हमने आपको दे दिए वो अपने PS पे मुझे हमें भेज दें। अगर उन्होंने मुझे दोबारा भी बुलाया तो इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आऊंगा। उस पे मुझे कोई न शर्मिंदगी है, ना मुझे कोई करप्शन पे बुलाया है, ना मुझे कुछ जायद असासों पे बुलाया है। मुझे अगर बुलाया है तो मस्जिदों पे बुलाया है, मुझे अगर बुलाया है तो वो अपार्टमेंट पे बुलाया है। और ये मेरे लिए इज्जत की बातें हैं। अल्लाह का घर बनाना, खुदा का घर बनाना इज्जत की बात है, उसमें कोई रसवाई वाली बातें हैं नहीं। तो चूंकि आपके मीडिया के जरिए, चूंकि कल से जो बातें हो रही थी और कुछ तबसरे भी हो रहे थे, तो इंशाल्लाह अकरम खान दुरानी ने जो जिंदगी गुजारी है वो बड़ी शफाफ है। और आपके सामने, चूंकि आप लोगों के साथ मेरा बहुत पुराना वास्ता रहा है और जिस तरह हाउसिंग मिनिस्ट्री मैंने चलाई है, यकीनन आप साहब के इल्म में होगा, जो पुरानी बातें भी आप याद करें और मेरे दौर को भी आप याद करें तो इंशाल्लाह उसमें वाज़ेह फर्क होगा। आपको क्या लगता है कि नैब में आके लोगों को ये खौफ होता है कि वो उनको फंसा दिया जाएगा? आप समझते हैं कि आप साफ बच निकलेंगे? और यहाँ पर आने वाले कहते हैं कि उनकी तौहीन की जाती है, बेइज्जती की जाती है, आप कह रहे हैं कि आपको इज्जत दी गई है। क्योंकि मुझे तो मेरे ख्याल में इतनी इज्जत दी है अंदर कि मैं आपको क्या बता दूं, बहुत ज्यादा इज्जत दी है। चाय भी पिलाई है, बिस्कुट भी खिलाए हैं, बाकी मोहब्बत वाली बातें भी की हैं। और मेरे बरखुरदार जैसे थे, वो चाहते थे कि वो, चूंकि मैं भी अभी पॉलिटिक्स में थोड़ी सी जिंदगी गुजारी है, वो मुझे सुनना भी चाहते थे। तो कोई ऐसी इंशाल्लाह बात नहीं है और हमने अपनी जिंदगी इंशाल्लाह, ऊपर अल्लाह है। अगर आपके अंदर कोई नुक्स है, आपके अंदर कोई आपको मालूम है, तो फिर आपको खौफ भी होना चाहिए। अगर आप अंदर से साफ हैं तो किसी से भी नहीं डरना चाहिए और एक अल्लाह की ज़ात पे आपने यकीन और ईमान रखना है कि ये सारी चीज़ें उसके इख्तियार में। सरदारी साहब कहते हैं जो नैब के बारे में वाकिफ है, उनके ताबुकात में जी, आपकी आज इस पेशी के बाद आप उसको काफी हद तक कम कर सकेंगे? मैं तो अंदर से मुझे जो
उन्होंने इज्जत दी, वो तो खुद मैं वहां पर भी बताऊंगा कि उन्होंने ये भी कहा कि आप गाड़ी अंदर क्यों नहीं लाए हैं, ये भी बड़ी इज्जत की बात है। और जब मैं बाहर आ रहा था तो फिर भी मेरी गाड़ी उन्होंने खुद कहा कि अंदर ले जाएं। तो कुछ चीजें इस तरह जो हकीकत में है वो आप नहीं छुपा सकते, वो आप जरूर कहेंगे। बाकी वो भी इंसान है, इस तरह तो नहीं। सिंध के मंगी हैं, तो उनसे भी कोई मुलाकात हुई आपके अंदर? नहीं, मुझे उससे नहीं हुई है। मुझे उससे अपोजिशन का तो मौक़िफ़ है कि नैब लोगों को बुला के जलील करता है, उनको रुस्वा करता है, लेकिन आपका तो मौक़िफ़ तब्दील हो गया। नहीं, मुझे तो, मैंने तो कहा ना, मैं तो अभी अगर वो बात न करूं तो मेरी कुछ मेरी इस उम्र में मैं गलत बात कर लूं तो मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं होगा। आपके ख्याल में नैब का दोहरा मेयार नहीं है? मेरे ख्याल में इस पे तो मैं तफसील से अभी बात नहीं कर सकता। हर एक के अलग अलग मामलात हैं। वो फिर जब इस तरह, मैंने तो अपनी जात के हवाले से जो बात की, मैंने जुमात के हवाले से भी बात नहीं की, मैंने अपनी जात के हवाले से बात की कि मुझे इज्जत भी दी, मुझे वहां पर सुना भी, और मैंने जो बातें कहनी थी बाकी मैंने उसे कहा अगर जो भी कुछ आप मुझसे चाहते हैं रिटर्न में दे दे, मैं आपको इंशाल्लाह तफसीली जवाब दूंगा। एक सवाल और करना चाहूंगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने सिफारिश की है मालम जब्बा केस में कि परवेज खटक साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो भी वजीर आला रहे हैं केसी के, आप भी वजीर आला के तौर पर पेशी भुगत रहे हैं। मैं तो कभी भी किसी के गिरफ्तार होने पे खुश होने वाला आदमी नहीं हूँ। जिस तरह अपनी इज्जत का ख्याल रखता हूँ, सारी जिंदगी दूसरों की इज्जत का ख्याल रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में आप मीडिया वाले जाएं, अगर आप आजूबे मालूम करते हैं, आजूबे, तो फिर एक है BRT पेशावर में, वो एक जबरदस्त अजूबा है। रात को हवा ने आधा उड़ाया है, आधा रह गया है। आजमाइशी गाड़ी पे एक खातून भी मर गई जो जवान साल थी। और एक है बिलियन ट्री। मैं चूंकि अपोजिशन लीडर हूं, मैंने दोनों मसले उठाए हैं। एक मसले पे मैं कामयाब हुआ, बिलियन ट्री पे मैंने नोटिफिकेशन ले ली उससे। 8 मेंबर मेरे हैं, 8 गवर्नमेंट के हैं। हम हर एक जिले में जाएंगे। बिलियन ट्री में जो भी करप्शन हुआ है मेरे नॉलेज में है, और इंशाल्लाह वो पूरी कौम के सामने हम लाएंगे। और अभी मेरे साथ उसकी कमिटमेंट थी 3 वजीरों की, एक सुल्तान खान लॉ मिनिस्टर, एक शाहराम तारक, और तीसरा भी एक था कि हम BRT पे भी पार्लिमानी कमीशन बनाएंगे। लेकिन अभी वो उससे मुकर रहे हैं, उससे वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन जुम्मे को या मंडे को दोबारा BRT पे बहस है। इंशाल्लाह उस पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम पार्लिमानी कमीशन बना दें। तो फिर आप लोगों को मैं दावत दूंगा कि जब हम पौधों को देखेंगे और वहां पर ग्रीन पाकिस्तान को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये है क्या। मालम जब्बा भी और मालम जब्बा भी जाएंगे, उधर भी आप आए, और साथ फिर आपको वहां पर ये BRT का भी पता चल जाएगा, जो इतनी छोटी साइज रखी है कि उसमें अभी बसें भी नहीं जा सकती। उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने गपशप में बात की कि शायद ये परवेज खटक साहब ने अपने साइज पे रखी है, इसलिए उसमें बात आगे पीछे नहीं जाती। दुरानी साहब, ऑपोजिशन जो है वो ये कहती है कि जो नैब ऑर्डिनेंस है वो मुशर्रफ का बनाया हुआ है, उसमें रूह अभी भी मुशर्रफ की बाकी है, इसे खत्म होना चाहिए। तो आप इस मौके पर तायद करते हैं? मैं तो इस पे हूँ कि जो भी कुछ है उसमें जहां पर कमजोरियां हैं उसको ठीक करनी चाहिए। कहीं पे भी इस्लाह की जरूरत है, यकीन जानिए नेब के अंदर आपको खुद भी लोग बता देंगे कि कुछ जगहों में इस्लाह की जरूरत है। तो इस्लाह की जरूरत भी है और हमने इनको ठीक भी करना है। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। आगे